Assalamu alaikum ji. I hope you are doing good. This is Advocate Usman Abid and you are watching the law session. In today's session we will do section 26 and order 4 of CPC. ये दोनों related हैं institution of suit से. यहाँ पे मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूँ. देखिए, जब हम CPC को पढ़ते हैं अपनी कॉलेज लाइफ में, स्टूडेंट लाइफ में, लॉ कॉलेजेस में जब हम इसको पढ़ते हैं या बाद में भी जब भी कभी हम CPC को पढ़ते हैं तो हम करते हैं कि CPC के पहले पूरे सेक्शंस पढ़ लेते हैं, उसके बाद पूरे ऑर्डर्स पढ़ते हैं, या पहले ऑर्डर्स सारे पढ़ लिए उसके बाद सारे सेक्शंस पढ़ने शुरू कर दिए. इसी वजह से CPC हमें टफ़ लगती है, हमें इसकी समझ नहीं आती. CPC को किस ऑर्डर में पढ़ना चाहिए? पहली बात तो ये कि CPC में सेक्शंस को जो ऑर्डर्स दिए गए हैं उनके साथ मिला के पढ़ना चाहिए. अब इस पे मैं ऑलरेडी एक बड़ी डिटेल्ड वीडियो बना चुका हूँ जिसमें मैंने ये बताया कि किस फ़्लो में हमें CPC को पढ़ना चाहिए. अब यहाँ पे अगर हम सेक्शन 26 को देखें तो ये हमें क्या कह रहा है? एवरी सूट शैल बी इंस्टीट्यूटेड बाय द प्रेजेंटेशन ऑफ अ प्लेंट और इन सच अदर मैनर एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड. तो सिंपल सी बात, सेक्शन 26 में ये कह दी है कि सूट इंस्टीट्यूट का तरीका ये है कि हमने एक प्लेंट को प्रेजेंट करना है कोर्ट में या किसी भी और तरीके से जो कि प्रेस्क्राइब किया हो, यानी जो कुछ भी ऑर्डर में बताया गया हो. अब इसके बाद जो नेक्स्ट सेक्शन है वो सेक्शन 27 है, समन्स टू डिफेंडेंट. वो समन्स पे आ गया. यहाँ पे सेक्शन 26 में सिर्फ हमें इतनी समझ आई है कि अगर तो हमने किसी सूट इंस्टीट्यूट करना है तो हमें उसके लिए प्लेंट को प्रेजेंट करना पड़ेगा, लेकिन वो किस तरीके से प्रेजेंट किया जाएगा और प्लेंट होता क्या है, प्लेंट को लिखने की क्या रिक्वायरमेंट होती हैं, वो तो हमें सेक्शन 26 में नहीं बताई गई. सेक्शन 26 के बाद नेक्स्ट सेक्शन तो समन्स का आ गया. इसी वजह से अब यहाँ पे इस सेक्शन 26 के साथ हम ऑर्डर 4 को पढ़ेंगे. अब ऑर्डर 4 में क्या बताया कि पूरा तरीकाकार है कि इंस्टीट्यूट कैसे करना है. देखें, जब हम CPC पढ़ रहे हैं, अभी तक हम जितनी CPC पढ़ चुके हैं उसमें आज हम सेक्शन 26 कर रहे हैं. जब हमने CPC पहली दफ़ा पढ़नी है, मैं साथ साथ अब ऐसा करूँगा, मैं फ़्लो भी बताता जाऊँगा. हमने जब CPC को पहली दफ़ा पढ़ना है या जब भी कभी पढ़ना है स्टूडेंट लाइफ में, तो हम पिक एंड चूज़ करते हैं. कुछ क्वेश्चंस आ गए, हमने उनको पढ़ लिया. जो कुछ भी एक सेक्शन इम्पॉर्टेंट होता है किसी भी लॉ बुक का, जो लिखा गया है वो किसी वजह से ही लिखा गया है. हमारा लॉ जो है वो लॉजिक बेस्ड है. अगर कोई सेक्शन डाला गया तो उसकी कोई वजह होगी तो डाला है. स्टूडेंट लाइफ में तो हमारा गोल ये होता है कि हमने इम्तिहान को पास करना है. उस वजह से हमें पता होता है 5 साल पेपर निकाल लो, उसमें से 10-15 क्वेश्चन कर लो, उन्हीं में से पेपर आ जाएगा. बट हमें प्रॉब्लम आती है जब हम प्रैक्टिस में जाते हैं. इसलिए जब हमने CPC को स्पेशली जब हमने पढ़ना है तो हमने सबसे पहले सेक्शन 1 से लेके सेक्शन 26 तक पढ़ना है. ये शुरू के प्रिलिमिनरी या डेफिनेशंस आ जाते हैं, कोर्ट्स की जुरिस्डिक्शन, जो ख़ास बातें सिविल लॉ के रिगार्डिंग बताई गई हैं, CPC के रिगार्डिंग बताई गई हैं, वो सेक्शन 1 से सेक्शन 26 तक बताई गई हैं. सबसे पहले हमने सेक्शन 1 से सेक्शन 26 तक पढ़ना है. उसके बाद फिर हमने यहाँ पे आके ऑर्डर 1 से ऑर्डर 20 तक पढ़ने हैं. ये हमारा फ़्लो होना चाहिए. अब इसमें से हम ऑर्डर 1, 2, 3 ऑलरेडी कर चुके हैं. इसके बाद आज हम ऑर्डर 4 कर रहे हैं. पहले सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 26 तक हमने एक फ़्लो में पढ़ने हैं. उसके बाद हमने ऑर्डर 1 से लेकर ऑर्डर 20 तक पढ़ने हैं. आज के लिए हम जो ऑर्डर 4 है, इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट, अब इसमें सब रूल 1 कहता है सूट टू बी कमेंस्ड बाई प्लेंट, के सूट जो होगा वो कमेंस होगा प्लेंट के थ्रू, कि हमने एक प्लेंट. अब ये प्लेंट हमें कहाँ पे बताई गई है, वो फर्दर आगे जाके ऑर्डर 7 में और ऑर्डर 6 में जनरल प्लीडिंग से रिगार्डिंग बताया गया है, जिसमें प्लेंट भी आ जाता है और रिटन स्टेटमेंट भी आ जाता है. ये सब रूल 1 एवरी सूट शैल बी इंस्टीट्यूटेड बाई प्रेजेंटिंग अ प्लेंट टू द कोर्ट. एक प्लेंट की सूरत में हमने प्रेजेंट करना है सूट को कोर्ट में, और सच ऑफिसर एज इट अपॉइंट्स इन दिस बिहाव, या अगर कोर्ट ने कोई किसी ऑफिसर को अपॉइंट किया है तो उसको हमने जाके प्रेजेंट करना है अपना प्लेंट. एवरी सूट शैल बी इंस्टीट्यूटेड बाय प्रेजेंटिंग अ प्लेंट टू द कोर्ट, और किसी कोर्ट को हमने प्लेंट जाके प्रेजेंट करना है, या अगर कोर्ट ने कोई ऑफिसर अपॉइंट किया तो हमने उसको जाके दे देना है. ये
तरीक़ाकार बता रहे हैं। देखें सेक्शन 26 में सिर्फ ये बताया गया था कि सूट को इंस्टीट्यूट करने के लिए हमें प्लेंट को प्रेजेंट करना पड़ेगा। यहाँ पे फर्दर उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि कोर्ट में करना है या किसी ऑफिसर को करना है जो कि कोर्ट ने अपॉइंट किया हो। अब सब रूल 2 क्या कह रहा है, एवरी प्लेंट शैल कंप्लाई विद द रूल्स कंटेन्ड इन ऑर्डर 6 एंड 7 सो फार एज दे आर एप्लीकेबल। अब यहाँ पे वही बात आ गई ना। देखें जी, जो प्लेंट के बारे में बता रहे हैं, कह रहे हैं सब रूल 2 में कि प्लेंट से रिलेटेड जो ऑर्डर हैं, ऑर्डर 6 और ऑर्डर 7, उनको फॉलो करना है। वहाँ पे हमें पता लगेगा कि हमने जो एक दावा, एक प्लेंट जो तैयार करनी है वो कैसे तैयार करनी है, उनमें कौन से बेसिक रूल्स हैं जो हमें ऑर्डर 6 में बताए गए हैं। वो सारा कुछ ऑर्डर 6 और 7 हम फर्दर उसको आगे जाके पढ़ेंगे। सो यहाँ तक रूल 1 में ये कह दिया गया। सब रूल 2, रजिस्टर ऑफ सूट, कि जो भी हमने सूट कोर्ट में फ़ाइल करने हैं ना, उन्होंने रजिस्टर होना है। द कोर्ट शैल कॉज द particulars of every suit to be entered in a book to be kept for the purpose। अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो कुछ भी हमने सूट कोर्ट में फ़ाइल करने हैं, देखें अगर हम कोर्ट्स में जाए ना तो ऐसे भी नहीं होना कि हमने जाके सीधा कोर्ट में जज साहब को जाके अपना प्लेंट पकड़ा देना है कि सर ये मैं दावा दायर करने आ गया हूँ। नहीं, अगर हम कोर्ट्स में जाएं तो वहाँ पे क्या है, वहाँ पे दायरी ब्रांचेस बनी हुई हैं। सिविल की अलहदा है, क्रिमिनल केसेस की अलहदा दायरी ब्रांचेज़ हैं, हम वहाँ पे जाते हैं। अब ये कह रहे थे ना, ऐसा ऑफिसर अगर कोर्ट ने अपॉइंट किया हो, अब कोर्ट में हम डायरेक्ट नहीं जाते, जा सकते हैं लेकिन यहाँ पे हमारे प्रैक्टिस में, लॉ में नहीं है। दायरी ब्रांच में हम जाते हैं, वो जो ऑफिसर अपॉइंट किए गए हैं कोर्ट की तरफ से, उनको जाके हम अपना प्लेंट प्रेजेंट करते हैं। फिर वो क्या करते हैं, उस प्लेंट पे एक नंबर लगाते हैं, सूट नंबर लगाते हैं। देखें हर साल के हिसाब से जितने भी सूट्स एक साल में फ़ाइल होते हैं उनकी नंबरिंग की जाती है। ये अब हम 2022 में जो पहला सूट 2022 में किसी भी कोर्ट में फ़ाइल किया जाएगा, वहाँ पे पहले वाले को 1 नंबर लग जाएगा, 1/2022। कोई दूसरा जब फ़ाइल किया जाएगा उसको 2/22 किया जाएगा। सो इस तरह नंबरिंग चलती है। एक साल में जितने भी सूट फाइल होंगे उनकी नंबरिंग की जाती है, फिर उनका रिकॉर्ड रखा जाता है एक रजिस्टर में। तो यही कह रहे हैं, द कोर्ट शैल कॉज द पर्टिकुलर्स ऑफ एवरी सूट टू बी एंटर्ड इन अ बुक। एक रजिस्टर होता है, टू बी केप्ट फॉर द पर्पज़। ये तो मैनुअल तरीका है ना, अब तो कंप्यूटराइज्ड भी आ गया, अब कंप्यूटर में भी रिकॉर्ड बाकायदा रखा जाता है। एंड कॉल्ड द रजिस्टर ऑफ सिविल सूट्स, और उस रजिस्टर को जिसमें ये एंट्रीज़ की जाएंगी किसी भी सूट की, उसको रजिस्टर ऑफ सूट्स, सिविल सूट्स ये कहा जाएगा। सच एंट्रीज शैल बी नंबर्ड इन एवरी ईयर। मैंने वही बात बता दी कि साल में जितने भी नंबर किए जाएंगे ईयरली उनके हिसाब से किया जाता है। अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर इन विच द प्लेंट्स आर एडमिटेड। सो उस ऑर्डर में किया जाएगा। ये भी मैं पहले बता चुका हूँ। 2022 के अब चल रहे हैं, फिर 2023 में जब हम जाएंगे तो जो पहला सूट फाइल किया जाएगा 2023 में किसी भी कोर्ट में, तो वहाँ पे उस पर नंबर 1/2023 चल जाएगा। फिर इसी तरह उस साल में जितने भी होंगे, फिर नेक्स्ट 2024 वाला आएगा तो फिर उसमें उसके नंबर्स लग जाएंगे। सो ये बड़ा ईजी सा था। जो ऑर्डर 4 सिंपल सी बात बताई गई है कि कोर्ट में या कोर्ट ने जो ऑफिसर्स अपॉइंट किए हैं जो कि दायरी ब्रांचेस होती हैं, उनमें जाके हम अपने प्लेंट को देते हैं, प्रेजेंट करते हैं। वहाँ पे उस पर नंबरिंग होती है, उसका रिकॉर्ड रखा जाता है और ईयरली ये रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है। सो आज हमने सेक्शन 26 और ऑर्डर 4 कर लिया है। कल की वीडियो से हम नेक्स्ट समन्स पे आएंगे। थैंक यू वेरी मच जी। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।